सऊदी पर भारत से गद्दारी की सजा उस पर कहर बन करके टूट चुकी है। पिछले 48 घंटों में सऊदी ने अपने इस दशक के सबसे बुरे दिन देखे हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अब आखिर में आकर के पीएम मोदी को फोन मिला ही दिया है और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो अब तक की इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी खबर, या यूं कह सकते हैं कि भारत की तरफ से सऊदी पर लिया गया सबसे बड़ा एक्शन है। और अगर ये कहा जाए कि भारत ने सऊदी की इंटरनेशनल बेइज्जती करी है तो यह कुछ गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इस खबर के सामने आने के साथ से ही वर्ल्ड मीडिया से लेकर के सऊदी अरब तक को लेकर के बहुत अहम भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं और इन फैसलों के चक्कर में भारत ने सऊदी अरब के 10-20 नहीं बल्कि 350 से ज्यादा जहाजों को वापस लौटा दिया है और यह सभी जहाज सऊदी से भारत को एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसके चलते भारत ने अब इन पर सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। एक तरफ तो भारत, दूसरी तरफ इजराइल, तीसरी तरफ रूस। अब चौतरफा घिरने के बाद सऊदी अरब के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है और इसलिए सऊदी अरब ने फाइनली अंत में आकर के पीएम मोदी को फोन मिलाया है। और इस वक्त जो खबर फाइनली इस चीज से निकल करके सामने आ रही है वो बहुत अहम है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने सऊदी पर ऐसे कड़े एक्शन लिए हैं जो अब तक सऊदी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसका आंकड़ा सुनकर के आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और अगर कहा जाए कि इससे सऊदी की पूरी होल इकोनॉमी में 10% की भीषण गिरावट आई है तो यह बात बिल्कुल सच है और सऊदी का इस वक्त हालत खराब हो चुकी है। दरअसल भारत ने सऊदी के एक तो नहीं बल्कि 5000 बैरल तेल को वापस कर दिया है और अगर इसको आंकड़ों में लगाया जाए तो यह कई लाखों लीटर सऊदी अरब का क्रूड ऑयल बनता है, जिसे भारत ने लेने से साफ इनकार कर दिया है। और खबर तो सबसे अहम आनी अब बाकी है। दरअसल पिछले 24 घंटों में जो सऊदी के साथ हुआ है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। सऊदी अरब इंडिया को अपना सबसे अहम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है जो भारत के ओवरऑल परचेज का 20% रखता है, लेकिन भारत ने पिछले 12 घंटे पहले ही इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था और प्रतिबंध लगाने के बाद से भारत ने साफ कर दिया था कि सऊदी अरब से अब इंडिया तेल को इंपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें कि यह तेल की खेप सऊदी अरब से इस आदेश पारित होने के पहले ही निकल चुकी थी, जिसके चलते इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो जानना बहुत दिलचस्प है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब प्रिंस मोहम्मद सलमान ने क्या कहा है वो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है और इसको लेकर के फाइनली अब अमेरिका ने भी एंट्री ले ली है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल करके आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की कूटनीतिक और भारत के एक के बाद एक लिए जा रहे कड़े स्टेप के लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है। दरअसल भारत ने कुछ और नहीं बल्कि अपने देश की जनता की सुनी है। पीएम मोदी ने आज ही अपने देश को लेकर के जो संबोधन किया है उसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण पॉइंट का भी जिक्र किया है, वो भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों के साथ दरअसल भारत असल में क्या करता है। सऊदी अरब जो भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर और उन्नत की तरफ ले जा रहा था, अचानक से उसने भारत के पीठ में जो छुरा घोंपा वो भारत के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा था जैसे भारत को खुद भी शुरुआत में यकीन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भारत ने सऊदी अरब के साथ जो किया है उस बात से सऊदी अरब को भी अब यकीन नहीं हो पा रहा है कि यहां पर एक्शन तो सिर्फ भारत ले रहा है लेकिन उसका इंपैक्ट लगभग 25 देशों के सामने उसके सामने दिखाई दे रहा है, जिसका इंपैक्ट साफ तौर पर सऊदी की बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। दरअसल भारत ने ना सिर्फ कूटनीतिक चाल का परिचय दिया है, कूटनीतिक राजनीतिक का परिचय दिया है, बल्कि भारत ने पूरी दुनिया के लिए सबक रखा है और खास तौर पर यह सबक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सीधा है कि उनकी टैरिफ नीतियों को लेकर के और
जिस तरह से वो किए वैसे ही कुछ सऊदी ने किया। ऐसे में भारत को धोखा देने वालों के साथ असल में भारत क्या कर सकता है ये देखना है तो कोई इस वक्त सऊदी अरब के हालात को जा करके देखे, सऊदी अरब की कंडीशन जा करके देखे। दरअसल जो सऊदी अरब पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा बनने के चक्कर में, पूरे मुस्लिम जगत का मुखिया बनने के चक्कर में इस पूरे घटनाक्रम में फंसा है, अब वही सऊदी अरब अपने ही मुस्लिम देशों से अलग थलग पड़ चुका है। इसको लेकर के सऊदी अरब को लेकर के कम से कम 8 मुस्लिम देशों ने सीधे सऊदी अरब का साथ छोड़ करके भारत का हाथ थाम लिया है। और क्या है इस वक्त पूरी खबर, ये बहुत अहम हो जाती है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पिछले 24 घंटे पहले ही आदेश पारित करते हुए कहा था कि अब भारत सऊदी अरब से आ रहे क्रूड ऑयल पर बैन लगा रहा है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी कि सऊदी अरब ने भारत के साथ जो किया है ये सब कुछ उसका नतीजा है। सऊदी अरब ने अचानक से भारत के सबसे दिग्गज या सबसे ऐसे दुश्मन के साथ ट्रीटी साइन कर ली जिस बात का अंदाजा भारत को नहीं था। सऊदी अरब ने पाक के साथ मिलकर के ऐसी ट्रीटी साइन की कि अगर भारत पाक के ऊपर युद्ध का आरोपित करता है तो हमेशा से यह युद्ध आगे इन फ्यूचर सऊदी अरब पर डायरेक्ट युद्ध माना जाएगा, यानी कि सऊदी अरब ना चाहते हुए भी भारत से सीधे युद्ध में जुड़ जाएगा। और यह भारत के लिए सीधे तौर पर पीठ पीछे छुरा घोंपने जैसी बात रही। इसको लेकर के पूरी दुनिया में जैसे ही खबर फैली, भारत सऊदी अरब पर सिकंजा कसना शुरू कर दिया। पिछले 48 घंटों में भारत ने एक के बाद एक सऊदी अरब के कई बड़े इंपोर्ट्स पर बैन लगाया है। सबसे बड़ी बात, सऊदी अरब ने ना सिर्फ अब इसके सऊदी अरब के तेलों पर बैन लगा है, बल्कि सऊदी अरब से आने वाले जो क्रूड ऑयल के साथ ही जो गैस है, जो नेचुरल गैस का भारत इंपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब के, उस पर भी पूर्णतः प्रतिबंध चढ़ दिया गया है। आपको बता दें कि 320 जहाज भारत ने लौटाए हैं, जिनमें 5000 बैरल तेल था और साथ ही साथ इसमें कई टन जो नेचुरल गैस है उसका भी एक्सपोर्ट सऊदी अरब इंडिया को कर रहा था, और इस पर भी भारत ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके चलते में अब सऊदी अरब को सबसे बड़ा घाटा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब की इकोनॉमी से लेकर के सऊदी अरब की हर चीज उसके क्रूड ऑयल और उसके प्राकृतिक नेचुरल गैस पर टिकी हुई है। और अगर बात कहा जाए तो भारत इन सभी चीजों का 88% इंडिया के अंदर इंपोर्ट करता है, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों से लेता है। भारत सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल लेता है तो रूस से, फिर भारत लेता है इराक से, और इसके बाद भारत लेता है सऊदी अरब से। लेकिन अब इस पर बैन लगने के साथ ही भारत ने रूस के साथ अपना इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ा दिया है, डिपेंडेंसी और बढ़ चुकी है। साथ ही भारत ने साफ किया है कि जो हिस्सा सऊदी अरब से अब तक लिया जा रहा था वह हिस्सा अब इंडिया यूएई से इंपोर्ट करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने यूएई को क्यों शामिल किया। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब और यूएई दोनों आपस में एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, और इस समय सऊदी अरब के हाथ से डील छीन करके सीधे यूएई के हाथ में देना भारत की तरफ से सऊदी अरब को सीधा करारा तमाचा है। और ये तमाचा ये बता रहा है कि सऊदी अरब की नीतियां जितनी गलत बनाई गई हैं, उन नीतियों के चलते अब उसे आने वाले समय में और ज़्यादा अलग थलग होना पड़ेगा। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज़्यादा अहम तब हो जाती है जब भारत ने यह भी स्पष्ट करते हुए अब स्पष्ट किया है कि अब सऊदी अरब को इंडिया की तरफ से किए जा रहे एक्सपोर्ट, यानी कि अब तक आपने ये देखा कि सऊदी अरब जिन चीजों का निर्यात इंडिया को करता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे नेचुरल गैस हो, उनको भारत ने बैन कर दिया है। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि भारत सऊदी अरब को एक्सपोर्ट किए जा रहे इंडिया की तरफ से उत्पादों पर भी बैन लगाने जा रहा है। और यह बैन इतना ज़्यादा प्रभावी होगा कि सऊदी अरब जैसा देश जिसके पास खाने तक के लिए वह दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, और आपको अगर नहीं पता तो चलिए मोटा मोटी हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। दरअसल सऊदी अरब भारत के चावल और भारत के गेहूं पर 77% तक डिपेंडेंसी रखता है। 77% मतलब लगभग 1/3 से भी ज़्यादा भारत अगर छोड़ दिया जाए तो 2/3 हिस्सा इंडिया अकेले अब सऊदी अरब की आपूर्ति करता है। ऐसे में भारत अगर चावल और गेहूं जो कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात हैं, उन खाद्यान्न के निर्यात पर अगर प्रतिबंध लगा देता है तो सऊदी अरब की भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अब आप इसमें अंदाज़ा लगा लीजिए कि में सऊदी अरब की क्या स्थिति बन सकती है भारत जो डिसीजन ले रहा है उसके चलते। वहीं दूसरी तरफ भारत के पीएम मोदी ने आज भारत के सभी देशवासियों को जो संबोधित करते हुए कहा है
वो आपने अगर नहीं सुना तो अब आपको वो जानना बेहद ज़रूरी है। जो आगे हम वीडियो में बताने जा रहे हैं ये कहीं कुछ हद तक उससे भी जुड़ा है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा है कि अब समय आ चुका है कि जब पूरा देश, हर एक नागरिक और हर एक व्यक्ति जो भारत को अपना देश मानता है, जो भारत की नैतिकता और हर एक कदम को, आचरण को सही मानता है, वो सही अब समय आ चुका है कि वो अब भारत के स्वदेशी उत्पादों पर अपनी निर्भरता बढ़ाए। यानी कि अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई चीज़ मार्केट से खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि क्या वो रियलिटी में मेड इन इंडिया है या फिर वो किसी और देश का बना है। और अगर वो किसी और देश का बना है तो उस चीज़ के बजाय बेहतर होगा कि आप मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर फ़ायदा उठा सके। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आप ड्राई फ्रूट से लेकर के तमाम चीज़ें खरीदते हैं तो इन सब चीज़ों पर आपको अपने देश के उत्पादों पर निर्भर रहना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच में अपने आप को सच में देशभक्त और भारत का एक सच्चा नागरिक मानते हैं तो आपकी और हर एक उस नागरिक की जिम्मेदारी ये बनती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने वाली चीज़ों पर हम आगे बढ़ें, ना कि अमेरिका जैसे देशों या फिर उन देशों जो भारत के साथ व्यापार और भारत पर अपने महंगे उत्पादों को बेच करके भारत से ही मोटा मुनाफा उठाते हैं और फिर उसी मोटे मुनाफे से भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं। उन देशों के आयातों पर, उन देशों के प्रोडक्ट्स को हमें निष्कासित करना होगा, उन देशों के प्रोडक्ट पर हमें अपनी निर्भरता कम करनी होगी, क्योंकि जब तक हम उन देशों पर निर्भर रहेंगे असल में हम उनकी गुलामी की जंजीरों में तब तक जकड़े रहेंगे जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं आते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि क्या हम गूगल का उपयोग करना छोड़ दें? जी हां, अब वक्त वो भी आ रहा है जब भारत खुद के हर एक प्रोडक्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट से लेकर के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ईमेल, हर एक चीज लॉन्च कर रहा है। आपने देखा भारत ने किस कदर से इंडस ऐप लॉन्च करके पूरी दुनिया में अपनी ख्याति बनाई है। भारत ने किस कदर से अपने स्वदेशी गूगल तक को लॉन्च कर दिया है। और अब वक्त आ चुका है कि हम दूसरे देशों के इन चीज़ों पर निर्भरता छोड़ करके अपने देश के प्रोडक्ट्स यूज़ करें। हम चाहे कोई भी छोटी छोटी सामान ले, उन सब चीज़ों पर हमें ये पहले ध्यान देना होगा कि क्या हम सस्ते के चक्कर में किसी दूसरे देश को फ़ायदा तो नहीं पहुँचा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप को सच्चा भारतीय कहलाने लायक नहीं हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर और अब देश ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका है जब स्वदेशी को और भारत के हर एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और हमें उन हर एक स्टेप को लेना होगा जो भारत के लिए फायदेमंद होंगे। और भारत ने यह साफ करते हुए पीएम मोदी का यह सीधा संदेश पूरे देशवासियों के नाम था। आपने सुन लिया। आपने इस बात को लेकर के कोई प्रतिक्रिया जरूर देना चाहेंगे? अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों, अपने साथियों, जहां हो सके जरूर साझा कीजिएगा। वजह साफ है कि इसमें पीएम मोदी के सीधे संदेश आप तक पहुंच रहे हैं और वो खबर भी पहुंच रही है जिसके चलते अब भारत वास्तव में अपने पैरों पर कदम पर आगे बढ़ रहा है, यह बात स्पष्ट होती है। जिस तरह से भारत ने सऊदी को लेकर के एक्शन लिया, यह बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर भारत सऊदी के ऊपर अपने कड़ा शिकंजा नहीं कसता है तो सऊदी जैसे देश और सऊदी जैसे और दूसरे मुस्लिम कंट्री भारत के साथ कुछ ऐसा ही करेंगे। और ऐसी स्थिति में भारत को क्या खुद का एक नाटो बनाना चाहिए? एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है। खैर, भारत और इजराइल ने जब इस मामले को लेकर के अब बातचीत चल रही है, कहा यह जा रहा है भारत, इजराइल, रूस और कई भारत के सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश मिलकर के कुछ ऐसे संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए और दुनिया के तमाम देशों के लिए बन रहे थ्रेट, जैसे नाटो जैसे संगठन जो मुस्लिम कंट्री अपना खुद का नाटो बना रही हैं, इन्हें काउंटर कर सके। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना ज़रूरी है? खैर, भारत और इजराइल के बीच में कुछ ऐसी बातचीत ज़रूर आगे बढ़ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2-4 दिन में कुछ आपको ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है कि अगर भारत के ऊपर कोई देश हमला करता है तो उसे इजराइल पर, या फिर इजराइल पर कोई ऐसा करता है तो उसे भारत पर सीधा इंक्लूड माना जाएगा। यानी कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अब संगठनात्मक रूप से भारत आगे बढ़ना शुरू कर चुका है।
वो भी अपने सबसे करीबी और सबसे विश्वसनीय देशों के साथ। और सऊदी अरब का तेल बंद करना भारत का यह एक मास्टर ब्लास्टर कदम कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भारत ने सिर्फ सऊदी अरब के तेल और गैस पर ही प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यह प्रतिबंध यहीं ठहरने वाला नहीं है। कहा यह भी जा रहा है सऊदी अरब पर अभी और बड़े प्रतिबंध लगने बाकी हैं, क्योंकि भारत इसको लेकर के लगातार अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है। और अब देखना यह है कि भारत का अगला कदम मास्टर स्ट्रोक क्या होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।